हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं एच डी यादव की मैथ। और एच डी यादव की मैथ में आप लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम क्या, अनुपात और समानुपात। ठीक, तो अनुपात और समानुपात की ये आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। देखिएगा, एच डी यादव की मैथ का कंप्लीट सोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, सीरीज चल रही है, ये आपकी क्या 39वीं क्लास है। ठीक है, यानी इससे पहले 38 क्लास हो गई है, तो उन सभी 38 क्लासों में क्या है, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। ठीक है, जब आपको बिल्कुल बेसिक क्लास मिल रही है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही, तो आप लोग क्या करें कि इस क्लास को छोड़े नहीं, हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी मैथ को अच्छे कर सकें। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं किस नंबर से क्वेश्चन, 11 नंबर से। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आप लोग क्या है प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हम 11 नंबर से क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन शुरू से सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सभी चैप्टर जो नंबर सिस्टम से जितने चैप्टर पीछे अब तक में कंप्लीट हुए हैं, सभी में क्या किया गया है कि सभी टॉपिक के साथ जितने क्वेश्चन दिए हैं एच डी यादव में सभी कराए गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आप शुरू से सभी क्लास को अटेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ तक की मैथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तब यहाँ तक का क्या होगा, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बताई गई हैं। और क्या है कि जब कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया तो पेपर में कहाँ से आएगा। सिलेबस से में क्या होता है, जो बनाया जाता है उसमें भी कुछ टॉपिक छोड़ छोड़ के बनाया जाता है, लेकिन हम तो शुरू से सभी चीजें बता चुके हैं। तो आप क्या करें, शुरू से सभी क्लासों को अच्छे से नोटबुक बनाएं और प्रैक्टिस करें। जब आप शुरू से सभी चीजें अच्छे से सीख लेंगे तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, आगे भी क्लास हम इसी तरह आगे भी चलाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है आज के इस क्लास का। पहला क्वेश्चन है, दो संख्या 9 और 15 का तृतीयानुपात क्या हो। तृतीयानुपात पहले तो देखिएगा होता क्या है, हम बताए हैं मध्यानुपात। जो मध्यानुपात होता है b बराबर अंडर रूट ए सी, यानी कि b बराबर जो अंडर रूट ए सी है, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहां पर आपको समझना जो है वो क्या है, ये सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड नंबर है। ठीक है, यानी तृतीय और प्रथमानुपाती हो गया। तो हमें तृतीयानुपाती लगाना है तो फार्मूला हम यहां से लगाएंगे बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐसे, या इसी को कहें कि सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या से हमें भाग करना। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा, एक संख्या 9 और 15, यानी कि ये ए हो गया और ये हो गया हमारा बी हो गया। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग बटे 9। तो सी बराबर 15 15 हम 225 बटे 9। जब भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 बचे 45, 4 बचे क्या 45। तो आंसर क्या हो गया 25। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे भी अच्छे से सीखने के लिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, यानी कोई भी टाइप न छूटे, जिससे कि आपके पेपर में ऐसा ना हो कि आ जाए तो आपका छूट जाए। तो अच्छे से सीखना, तो क्लास के अंत तक बने रहें। ठीक है, देखिएगा ये आ गया अगला क्वेश्चन 12 नंबर, दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीयानुपात क्या होगा। तृतीयानुपात क्या होगा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीयानुपात क्या होगा, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन को बताएं उसी तरह एक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं अब कि कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको बताएं कि तृतीयानुपात मतलब सी, और सी का मतलब क्या, सी इक्वल टू क्या करना है आपको, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए का मतलब सी, ये आपका तृतीयानुपात हो गया। क्या हो गया, तृतीयानुपात हो गया। ठीक है, सी, बी का मान मतलब ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक, ये हो गया सेकेंड नंबर, यानी कि 28 का वर्ग मतलब 28 गुणे 28 और क्या हो जाएगा 4। तो 4 सत्ते 28
7 8 56, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196। कितना हो गया? 196 हो गया। तो किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दिया गया 196, यानी कि ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखिएगा सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हम आपको टाइप बता चुके हैं। पहली संख्या को नीचे रखना है और दूसरी संख्या को ऊपर रख के गुणा करना है, मतलब 2 बार गुणा करके लिखना है, या तो वर्ग कर देना। यदि छोटी संख्या तो वर्ग कर देंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, दोनों को जो लास्ट वाली संख्या है उसको 2 बार गुणा करके नीचे वाले पहले वाली संख्या से आपको भाग करना। ठीक, इतना ही करना है तृतीय अनुपाती ज्ञात करने में बस। ठीक है, आपका बस बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 84, 96, 192 या 144 आंसर होगा। देखिए अच्छे से सीखना है तो बार बार कर रहे हैं, क्लास के एंड तक बने रहिए और नोटबुक अपने साथ रखिए। जब आप नोटबुक अपने साथ रखेंगे तो और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तभी आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा मैथ ऐसे देखने से समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए और दोबारा भी आप जिस क्वेश्चनों में दिक्कत है उन क्वेश्चनों को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी समस्याओं को जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो संख्या 12 और 48 का तृतीय अनुपाती सी 48 गुणे 48 बटे 12, 12 चौक 48, सी का मान हो जाएगा 4 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192 होगा। क्या हो गया भाई? 192 आंसर। देखिएगा बस 2 से 3 सेकंड में आंसर आ रहा, तो क्या हो जाएगा? 192 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं, क्या ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात 8 है, यानी बी 8 है, तो तृतीय अनुपात 512 है, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा? एक्स और वाई का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं। थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम अभी आपको तो बता ही रहे हैं। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम बहुत होगा, इतना टाइम बहुत है। अब हम आपको बताते हैं कि दो संख्याएं हैं आपके पास, एक तो है x और एक है y। इन दो संख्याएं हैं, इनका मध्यानुपाती 8 दिया गया है। तो मध्यानुपाती मतलब संख्या जब दो हैं तो इनका मध्यानुपाती मतलब x और y, जो मध्यानुपाती हो जाएगा वो x y इक्वल टू मध्यानुपाती मान लेते b का वर्ग होगा। इस तरह फॉर्मूला बनाएगा हमारा। तो x y बराबर 8 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है? तृतीय अनुपाती 512 है, तो क्या हो जाएगा? 512 है, यानी कि x गुणे 512 बराबर, अगली बार इसको हम भी मान ले तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। यदि इन दोनों को हम साथ में रखें, एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू 512 बराबर 64 बटे वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अभी तो हम आपको पूरा स्टेप सॉल्व करके बता रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे बिल्कुल कम समय में कैसे लगाना। देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, इधर करना है वाई क्यूब। क्या करना है आपको? वाई क्यूब और 64 गुणे 512, तो वाई क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 8 का क्यूब। क्यूब करेंगे, कैंसिल करेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 8 चौक 32। क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 32 इसमें किसमें दिया गया है? दो क्वेश्चनों में दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक आंसर तो आपका क्या हो गया? 32 हो गया। यदि आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा आंसर, तो क्या निकालना है आपको? इस पर रख देना है, इस पर। ठीक है, ये वाले देखिए एक्स वाई बराबर दिया 64, तो x इंटू वाई का मान 32 दूना 64, क्या हो जाएगा? 32 दूना 64, x का मान 2 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 कामा 32, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 कामा 32। देखिएगा आपको इसमें कैसे क्या बता रहे थे अभी हम, कि आपको करना क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, यदि x और y ऐसी दो संख्या जिनका मध्यानुपाती इतना, यानी कि डायरेक्ट आपको x y बराबर 64 रखना।
दोबारा क्या करना है कि कह रहा है इतने का मतलब इतना है, तृतीय अनुपाती 512 है, तो डायरेक्ट रखना है आपको y क्यूब बराबर, ठीक है, 512 गुणे 64, सीधा आपको y क्यूब का रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी किसका क्यूब है ये भाई, 8 का है और ये 4 का, 8 चौक 32, y का मान 32 हो गया, ऊपर रख देंगे तो 32 दूना 64, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 2। तो इस सारे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, अब आप सॉल्व करिए दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये तो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें से क्या होगा, 48, 54, 72, 108, इन सभी में से कौन आंसर होगा। तो जल्दी से भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिएगा टाइम बहुत हो गया, क्योंकि अभी हम आपको बताएं टाइम इसमें लगने वाला है नहीं। करना क्या है, सिर्फ c बराबर पहला पद दूसरा पद, दूसरे का 2 बार गुणा और नीचे पहले को 24 लिखना है। तो हो जाएगा 12 36, 12 24, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा और 18 54 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 54 आपका आंसर हो गया। तो 54 इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो 54 आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा आपको कहीं पर कोई चीज समझ में ना आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम फिर क्या कर सकें, उसको आपको सही तरीके से बता सकें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। जो कि इससे पहले भी हम क्वेश्चन आपको बताएं उसी तरह है। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है। x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। देखिएगा अब आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं टाइम लगाना। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन इसके एक्स वाई वाला जैसे भी हम सॉल्व किए हैं, तो ऐसा उस तरह नहीं सॉल्व करना कि आपको टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, जैसे कि अभी हम यहाँ तक इतना लगाए हैं, आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इतने में सॉल्व करने की, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, ठीक है। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है। x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा अभी हम आपको बताएं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों को गुणा करना है एक्स वाई, और फिर ये जो दिया है मध्यानुपात इसी को कर देना 6 6 36, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, आपको वाई क्यूब करना है, फिर जो दिया है तृतीय अनुपात 48, फिर दिया है ये जो आया है उसे 36, तो वाई क्यूब बराबर हो जाएगा 16 48 और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये 6 6 36। तो इसमें से आपको क्या करना है, बाहर चीजें निकालकर आपको क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए आपको करना है इसमें 8 से गुणा, 8 देखिएगा 8 छंग 48 और 36, मतलब 36 क्या लिखा, 6 का स्क्वायर लिखा, 6 का स्क्वायर लिखा, ध्यान से देखिएगा। तो वाई क्यूब बराबर पूरे 6 का होल क्यूब, यानी कि y का मान 2 छंग 12 क्या हो जाएगा 12। y का मान यदि 12 आ गया, यदि 12 आ गया तो इतने में रख देना आपको मान, यानी कि x गुणे 12 बराबर 36। तो x का मान हो जाएगा 12 36, तो 3 कामा 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 कामा 12 तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 कामा 12, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं आपको, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो जल्दी से आप लोग भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम आपका हो चुका है 1 मिनट, बहुत हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। देखो दिया गया है 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता, क्या किया जाता, घटाया जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। किस क्रम में, समानुपात। भाई यानी 21 से x घटाएंगे अनुपात 22 से x घटाएंगे समानुपात 60, क्या करेंगे भाई 60 से x घटाएंगे अनुपात और 64 से x घटाएंगे। अब पहले आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। भाई इसको आपको क्या करना होगा, इस वाले को आप क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, यानी क्या करेंगे 21 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स और 60 माइनस एक्स। यहां से पहले आपको x सॉल्व करना है, तो होगा क्या, यहाँ गुणा करेंगे आप 21 से और 64 में, तो क्या हो जाएगा 21 चौको 84 हासिल 8 हो जाएगा, और 21 छक का क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 126, और क्या हो जाएगा 8 ऐड कर देंगे, इसमें हो जाएगा क्या 14 2 3 134, 134 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इधर गुणा करें माइनस 64 एक्स, इस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 21 एक्स और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, ये गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, और फिर हो जाएगा माइनस 60 एक्स माइनस 22 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जब दोनों तरफ ये एक्स स्क्वायर है प्लस में, तो एक तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 13, 44 माइनस 5, 6 2 8 85 एक्स, 13 20, और ये क्या हो जाएगा आपका 82 एक्स। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी कि 13 44 माइनस 13 20 बराबर 85 एक्स माइनस 82 एक्स। भाई 4 बचेगा और क्या बचेगा 2 बचेगा, और तो सब कट जाएगा 3 एक्स, तो 3 8 24, एक्स का मान आ गया 8। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1 और 7x प्लस 28 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है, यानी जो संख्या बनाएगा वो हमारा बनाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा क्या बनाएगा भाई, x प्लस 1 का मतलब 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, और 7x प्लस 28 का मतलब 7 गुणे 8 प्लस 28, 7 8 56 प्लस 28, तो 8 6 14, 5 2 7 1 8 84। तो इनका मध्यानुपाती b बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 गुणे 84। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, क्या हो जाएगा भाई इसमें देखिए 8 सते 56 और 28 दिया गया, 8 6 14 और 5 2 7 1 8 84, ये तो 3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा मध्यानुपाती क्या होगा, रूट में आएगा 64 होगा आपका। देखिएगा क्वेश्चन टाइप का होने में दिक्कत हो गया है, इसीलिए नहीं आ रहा है। ध्यान देखिएगा, आप इसे सही कर लेना, ये नहीं रहेगा, सिर्फ 8 दिया गया है, क्या दिया गया है 8, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 64 होगा, क्या हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 8 अठाई 64, तो 8 3 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, गलत हो गया टाइप करने में, तो ऐसा होता है, टाइप करने में हो जाता है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं क्या होगा। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात क्या है। मध्यानुपात आपको निकालना है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा। तो आपको इसमें सबसे पहले हम आपको हिंट बता रहे हैं कि पहले तो आपको निकालना होगा
क्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, ठीक है। फिर उन संख्याओं का आपको मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है? फिर आपको उन संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है। तो जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर भाई बताएं कि क्या होगा। 50, 40, 30, 60 इन सभी में से क्या होगा आंसर? आइए देखते हैं होगा क्या। करते हैं, क्या करेंगे हम सबसे पहले। देखिए टोटल छात्र 150 कितने दिए गए हैं? 150 रेशियो 4 रेशियो 1 का है। 150 टोटल है 150 और 4 रेशियो 1 का मतलब टोटल 4 1 5। लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 150 का 4/5 तो हो जाएगा क्या भाई? 5 3 15 30, 4 3 12 1। लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 1/5 30, 3 1 30 30 हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब मध्यानुपात निकालेंगे इनका, मध्य अनुपाती तो क्या हो जाएगा भाई? √120 × 30, 12 36 100 और ये 60 का वर्ग है। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि x और 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती कितना है? मध्यानुपाती और है, मतलब क्या है? x जो है वो 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है और y क्या है? y 32 एवं 48 का तृतीयानुपाती। तब 3x और 2y का मान, अनुपात का मान क्या होगा? तो जल्दी से बताएं क्या होगा भाई। क्वेश्चन 2 बार आपको सॉल्व करना है और फिर उसका आंसर आपको बताना। क्या करना है? फिर आपको उसका आंसर बताना है कि क्या होगा, फिर बताना है कि आपको क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं भाई कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं होगा। दो टाइप है, मतलब दो क्वेश्चन आपके। ये जो x दिया गया है इतना और इतने का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती है। क्या दिया गया है? मध्यानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा? √25.6 गुणे 32.4 बराबर x दिया गया है। यानी ये हो जाएगा क्या भाई? ये हो जाएगा इसका वर्ग 256/10 गुणे 324/10 बराबर x। तो ये हो जाएगा किसका वर्ग? 16 का। ये हो जाएगा आपका 18 का, नीचे 10 बराबर x। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा x का मान, तो इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा? 2 9 18, 2 5 10, तो 16 9 144/5 बराबर x। तो ये आपका x हो गया। लेकिन अब यहाँ पर निकालना है y जो दिया गया है 32 और 48, 32 और 48, y दिया गया है 32 और 48 का तृतीया अनुपाती दिया गया। क्या दिया गया है? तृतीया अनुपाती दिया गया है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 48 × 48/32। तो 16 दूनी 32, 16 ते 48, 3 गुणे 48/2 काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 2, 2 चौको 8। तो y का मान हो जाएगा 24 ते 72। क्या हो गया भाई? 72 हो गया। लेकिन आपको निकालना है 3x/2y। 3x/2y का मतलब 3 × 144/5 अनुपात 2 × 72। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। 3 × 144/5 रेशियो 72 दूना 144। जब 144 से पूरे में भाग कर लेंगे 3/5 रेशियो 1 हो जाएगा। फिर 3/5 रेशियो क्या करेंगे? 5 से इधर उधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3/5, 3/5 यानी कि 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 6
और तृतीय अनुपात 48 है, तो ए और बी का मान कितना होगा? ए और बी का मान कितना होगा? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा टाइम बहुत होगा, थोड़ा टाइम लगना था इसलिए टाइम ज़्यादा दिए हैं हम। देखिएगा अब आपको समझना है ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती 6 है और तृतीयानुपाती 48 है। ए और बी का मान ज्ञात। तो आपको समीकरण बना लेना है। इसमें क्या करेंगे, ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती 6 है, यानी कि ए बी बराबर 6 का स्क्वायर मतलब 36। दूसरा है तृतीयानुपाती, क्या दिया गया है, अंडर रूट ए 48 बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बी। तो ये इतना हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, यदि वर्ग कर देंगे तो ए बी बराबर एक मिनट, ये जाएगा ए गुणे 48 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो ए बी बटे ए गुणे 48 भाग कर देंगे 36 बटे बी स्क्वायर। जैसे फार्मूला बनता है ए क्यूब बी क्यूब, उसी तरह लगेगा। ए से कट जाएगा, इधर गुणा होगा तो बी क्यूब बराबर 48 गुणे 36। तो आपको बी क्यूब बराबर क्या कर देना है भाई, यहाँ हो जाएगा 8 छंग 48 गुणे 6 का स्क्वायर। तो बी क्यूब बराबर हो जाएगा किसका क्यूब भाई, ये किसका क्यूब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी b बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6। तो b का मान 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब आपको निकालना है a का मान, तो a बराबर हो जाएगा क्या, 36 बटे 12। तो a का मान बारते हैं 36, तो 3 कामा 12 आपका आंसर हो जाएगा। 3 कामा 12 और a और b का मान ही निकालना, 3 कामा 12 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, इसका आंसर आपका 60 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपात था 4.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात है। तृतीय अनुपाती का अनुपात, इसका अनुपात आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम अब हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4.8 10.8 के बीच मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मान के चलते हैं भाई, क्या हो जाएगा, b बराबर 4.8 गुणे 10.8 रूट लगाएंगे तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 48 बटे 10 गुणे 108 बटे 10। फिर क्या करेंगे भाई, इस तरह हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, आपको वर्ग करना है तो 16 48 और ये हो जाएगा 36 108 बटे 100। तो भाई ये 4 का वर्ग, दोनों 3 मिलकर 3 का वर्ग, 6 का वर्ग बटे 10, 4 3 12 बरछंग 72 बटे 10 का मतलब 7.2 या 72 बटे 10 मतलब कि 36 बटे 5। ये बी हो गया। अगला क्या कह रहा है, तृतीय अनुपाती का। तृतीय अनुपाती शुरू में हम बहुत बताए हैं भैया कि तृतीय अनुपाती को हम मान लेते हैं y मान ले, तो 2.4 गुणे 2.4, दूसरे का 2 बार गुणा, नीचे 0.4
तो क्या हो जाएगा 4 छंग 24, तो हो जाएगा 2.4 गुणे 6, तो y का मान हो जाएगा 4 छंग 24 और क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12, तो 14, ये इतना हो गया। यदि इसमें हम हटाएंगे दशमलव तो हो जाएगा 14/10, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 72 बटे क्या हो जाएगा आपका 10। दोनों को हम रेशियो में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, दोनों को रेशियो में रखेंगे, किसका रेशियो में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 72/10 और 72/10, एक रेशियो एक इसमें आ गया, क्या आ गया भाई 144/10 और बटे क्या हो जाएगा 36/5 और 72/5, 36/5 आ रहा है, एक में आपका आएगा 72/5, एक में आएगा आपका 6 को 24, 72/5 आएगा। 1 मिनट, ये 36/5 आया है, इसमें आपका जो आ गया है वो हो जाएगा भाई 72/5, इसको आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 72/5, यानी कि b और y का अनुपात 36/5 अनुपात 72/5, 36 का नाम 36, 36 दूनी 72, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इस ऐसा क्वेश्चन हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो x+3 और 4x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। अभी इससे पहले वाले मतलब इससे पहले हम आपको क्वेश्चन जो बताएं उसमें घटाना था, इसमें सिर्फ जोड़ना है और बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती में है, x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा थोड़ा सा हम इसमें हिंट देते हैं, देखिए आपको इस ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बता चुके हैं तो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि आप भी कुछ मेहनत करें। देखिए कह क्या रहा है कि इतना 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 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है, बिल्कुल घटाने वाला हम बताए थे, ठीक, इससे पहले वाला जोड़ने वाला था। x घटाएंगे, अनुपात 39 माइनस x करेंगे, फिर समानुपात और क्या करेंगे फिर हम 32 माइनस x अनुपात 36, 56 माइनस x, 56 माइनस x, 56 माइनस x। आपको क्या करना है, इन दोनों को समानुपात का नियम लगाना है, ऐसे गुणा करना है, फिर x की वैल्यू निकालना है, फिर x की वैल्यू निकालने के बाद इन पर रखने के बाद क्या करना है, आपको इसका क्या निकाल लेना है, मध्यानुपात निकाल लेना। क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना, और इसका आंसर आप लोग भी बताएंगे कि क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा 21, 22, 60, 64 में से इसमें तो आंसर क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन ही हम आपको बता चुके हैं, जहां पर अभी हम आपको बताए थे कि क्या गलत था, क्या गलत था कि यहाँ हम 28 लिख दिए थे तो यहाँ पर क्या है आपका 8 था। देखिए ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसमें आपका गलत हो गया था। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो क्वेश्चन आपका जो है वो है कहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखिएगा आप खुद सॉल्व कीजिए कुछ, तभी आप चीज़ों को सीखेंगे अच्छे से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर घटाएं, बिल्कुल वैसा ही देखिएगा, ये हम यहाँ पर कांटे भी हैं आपको, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है।
दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बताइएगा कि 18, 22, 60 और 28 में से कौन सा आंसर होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा अनुपात दोनों संख्याओं का दिया गया है 5:7, यानी कि एक 5x है, एक 7x है। यदि पहली संख्या यानी कि 5x बराबर 20 है तो x बराबर 5 चौक 20। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7x, यानी कि 7 गुणे 4 बराबर 28। क्या हो जाएगा 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 28 आपका आंसर हो जाएगा जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा टाइप चेंज है यहाँ से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है टाइप में यहाँ पर ये 54 नहीं रहेगा। दिया है x अनुपात वाई जेड, फिर दिया है y का जेड एक्स और फिर दिया है z अनुपात x। इस तरह दिया है। अनुपात के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात है। इनको व्युत्क्रम करेंगे। जब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, व्युत्क्रम करेंगे तो वाई जेड होगा। क्या होगा भाई वाई जेड अनुपात एक्स, जेड एक्स अनुपात वाई और क्या हो जाएगा एक्स वाई अनुपात जेड। तो क्या हो जाएगा मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात निकालना है तो इधर वाली संख्याओं को गुणा फिर इधर वाली संख्याओं को गुणा, यानी कि वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई अनुपात क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो जब इनको हम साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2x तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात 1 बचेगा एस वाई, ठीक है। जेड तो 1 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 54 नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा। क्वेश्चन में तो बुक में ही लिखा था लेकिन क्वेश्चन में ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यदि y रेशियो x रेशियो z 4:5:6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के बस क्वेश्चन समाप्त ही होने वाले हैं। बस थोड़ी देर और आप क्या करें 2-3 क्वेश्चन और जो है उन्हें भी लगा लीजिए और फिर आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखिएगा होगा क्या, y अनुपात x अनुपात z बराबर 4:5:6। तो भाई y बराबर हम मान लेते हैं 4a है और x बराबर मान लेते हैं 5a है, z बराबर 6 है। अब हमें रखना x माइनस वाई प्लस जेड बटे x प्लस वाई माइनस जेड। तो सभी के मान रखेंगे। तो x का मान रखेंगे 4a, एक मिनट, x का मान जो दिया गया है वो दिया 5a, y के मान दिया 4a, z का मान दिया 6 है। नीचे रखेंगे x का मान 5a और फिर y का मान दिया 4a
और फिर माइनस जेड का मतलब 6 है। देखिएगा हो के जाएगा 5 से 4 जाएगा तो 1 ए बचेगा, 6 ए बटे में हो जाएगा 5 4 9 ए माइनस 6 है। तो 6 एक 7 ए बटे 9 से 6 जाएगा 3 ए से ए कट जाएगा तो 7 रेशियो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/3। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p है ना रेशियो q का मान p/q का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा टाइम अब खत्म हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। p का मतलब गुणा 4/7 और क्यों का मतलब 12/14। 7 कम 7 7 दूनी 14 4 कम 4 4 पे 12 यानी p बराबर क्यों इंटू 3/2। तो p/q इक्वल टू 3/2 यानी कि p रेशियो q इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर हो गया। 3/2 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। यदि a अनुपात b बराबर 3/5 हो तो a प्लस बी, ठीक है, और अनुपात b का मान क्या होगा। 2.1, 6.5 या 8.5 या 8.3। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। वैसे देखिएगा अब हम बता रहे हैं आपको कैसे लगेगा। ए ये दिया गया है तो a रेशियो b इक्वल टू 3/5 यानी कि a का मान 3x b का मान 5x। पूछ रहा है a प्लस बी रेशियो b यानी कि 3x प्लस 5x और अनुपात क्या हो जाएगा 5x। 5 3 8x और 5x यानी कि इसको x x कट जाएगा तो 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। 8/5 दिया गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन अगली क्लास में हम आपको फिर से बताएंगे। तो आप लोग इसी तरह क्या है डेली क्लास से हमारे जुड़े रहिए और साथ में नोटबुक अपने साथ में रखिए और क्वेश्चन को भी नोट भी करते चलिए। ठीक है, और यदि आप नोट ना कर पाते हो तो बाद में क्लास को बैक करके और वीडियो को पॉज कर करके क्या करें क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बार बार करें, आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि हमारे इस चैनल पर क्या है जो फ्री क्लास के माध्यम से आपको क्या है मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।